Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी अदीप भाई वेलकम। बताएं क्या हाल चाल। थैंक यू भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत से है सब? जी वेलकम जी, हम सब तो बढ़िया है जी। बताएं भाई। हाँ सब क्या बातचीत कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोगों का? हम तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार ये पूछ लूं कि आप मोमिन हैं क्या, मतलब निकल लिए इस्लाम से? मोमिन है भाई साहब, मोमिन है। मोमिन है तो कुछ एक सुना दीजिए, मतलब हम डिस्कशन उसके स्टार्ट करें उससे पहले। हाँ, क्या सुना? कुछ भी, कोई भी एक आयत, ताकि हम एक बार श्योर हो जाए कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो जो है मुसलमान बैकग्राउंड के ही एक भाई साहब है, जो इस्लाम के रिगार्डिंग बात करेंगे हमसे जी। अच्छा, आयत सुना है। अच्छा, वो कुरान हाँ शरीफ कुछ का भी, कोई आयत? कुछ भी आपको जो ठीक लगे जी। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अच्छा अच्छा, ये ईसा के नमाज में, ईसा के जो नमाज होती है, ये जो ईसा का नमाज पढ़ते हैं दोपहर को, तो मतलब कितना रकात का होता है ईसा का नमाज दोपहर वाला? अच्छा, आप सोच रहे कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ? अच्छा, इसीलिए आप सवाल कर रहे थे ना। अब एक्चुअली मैं मुस्लिम ही हूँ, ठीक है। जोहर जो है ना, जोहर दोपहर को होता है और इशा का नमाज रात को होता है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। देखिए ये वेरीफाई करने का एक कारण है। देखिए बहुत सारे लोग जो है मुसलमान हाँ बन के आते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गाली गलौज उल्टा सीधा करते हैं, तो हम इन चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से हम ये वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है कोई मुसलमान बन के जो इस्लाम को गलत तरीके से बदनाम ना करे, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इस वजह से हम वेरीफाई करते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ भी होती है, क्योंकि अगर हमें इस्लाम पे बात करना होगा तो हम किसी नॉन मुस्लिम से इस्लाम पे बात नहीं करेंगे, राइट। तो थैंक यू, आपने ये क्लियर कर दिया। और ठीक है, बताइए आप क्या बात रखना चाहते हैं, मतलब क्या बात करने के लिए जुड़े हैं भाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि जी। इस्लाम जो है हम्म। कोई मैंने पर्टिकुलर डायलॉग्स या फिर कोई एक्टिंग या फिर कोई जी। शूटिंग या फिर कोई थिंकिंग नहीं है ये। इस्लाम जो है हम्म। हिकमत है, एक हिकमत जो खुदा का तरफ से दिया हुआ खुदा का नेमत है, जो हम्म। इस्लाम को फॉलो करने के लिए जो है हुक्म है। माने इस्लाम दुनिया में जो ठीक है। इंसान जिएंगे, कितना दिन तक जिएंगे, किस हम्म। तरह से उनको चलना है, किस तरह से सुकून से रहना है, यही मैंने जो हुक्म है आपका। जैसे कोई इंसाफ एक होता है ना, इंसाफ। तो इस्लाम में जो है ना, इंसाफ के तराजू में चलते हुए इंसान को जीना है, बस इसी का ठीक है। नाम है इंसाफ। तो ठीक है तो 1400 साल से जो वो इस्लाम चल रहा है, वो हम्म। इंसाफ के तराजू पे ही चल रहा है। अब जो इंसाफ को फॉलो नहीं करना चाहता है, जिसको इंसाफ पसंद नहीं है, जिसको अपने मनमानी करना है, वो इस्लाम को बुरा कहेगा। और जिसको इंसाफ पसंद है, जिसको मने हर चीज सही सलामत रहना चाहिए, सुकून से रहना चाहिए, जो सोचता है, वो इस्लाम को कभी बुरा नहीं कहेगा। यही ठीक है, मैं आपके कहना पॉइंट्स चाहता हूँ। आ गए, आपके पॉइंट्स आ गए, तो हम एक एक पॉइंट को लेकर बात करेंगे, ठीक है। एक एक वन वन पॉइंट को लेकर जाएंगे। तो आपने कहा कि आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अल्लाह ने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, और जो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, उनमें इंसानियत है, इंसाफ है, समानता है। बहुत सारे पॉइंट्स आपने रखे, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, राइट। बहुत सारे अलग अलग धर्म है, बहुत सारे अलग अलग मान्यताएं हैं। हर किसी का जो है बिलीफ सिस्टम अलग है, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, राइट शायद भाई। जी, बिलीफ सिस्टम तो सबका अलग अलग है, जो अपना अपना थिंकिंग। मैं आपको बोला ना पहले ही कि मैं जिसको जाता हूँ, इंसाफ। मैं शॉर्ट शॉर्ट करते हैं बात को, शॉर्ट शॉर्ट करते हैं। देखिए शॉर्ट शॉर्ट बात हाँ करने पे क्या आपको भी समझ में आएगा चीजें, और आप जो बताना चाह रहे हो वो भी हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो शॉर्ट शॉर्ट डिस्कशन करते हैं, बेटर रहेगा। देखिए, तो आपने कहा कि हर किसी का अपना अपना मान्यता होता है, अपना अपना थिंकिंग होता है, अपना अपना चीज होता है। हर किसी को हक है अपना 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 मान्यता अलग अलग से मानने का, मतलब अपने अपने चीजों को मानने का।
ऐसा बोलिएगा तो फिर वो क्रिमिनल लोगों का लिस्ट भी आ जाएगा इसमें, कि वो भी चाहता है कि वही लोग जो है अपना राज चलाए, जैसे कि चोर हमेशा चोरी करना क्रिमिनल चाहेगा। की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्रिमिनल पे पॉइंट पे हम आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजियन, मान्यता, धर्म, रिलीजन, इन सब चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन सब पॉइंट पे भी हम आएंगे और हम दिखाएंगे कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम अच्छा काम बुरा काम सब अल्लाह करवा लेते हैं, खुद अपने 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 खुद से करवा लेते हैं, ये लोग नहीं करते हैं। वो हम दिखाएंगे आपको, वो बाद में जाएंगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। पहले हम क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हर किसी का अपना अपना धर्म, अपना अपना अलग अलग मान्यता होता है, राइट, बहुत सारे अलग अलग लोगों के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर कोई अपना अपना धर्म अपना अपना हिसाब से कानून बना के चलाएगा, तो वो कैसे मान सकता है भाई साहब। तो अभी आपका आपका कोई भी इस्लाम इंसान, को हम नहीं मान सकते। सुनिए, अगर आपका क्राइटेरिया होता है तो आपका इस्लाम को भी मानने का मतलब कोई राइट नहीं बचता फिर। तो तो फिर हम यहाँ आप पे बैठ के जो कौन काम सा, कर रहे हैं वो सेम काम कर रहे हैं। तो आप कौन सा धर्म को मानते हैं जो कि आपको पसंद है, जो जिसका कानून आपको पसंद है, वो कौन सा नहीं, पसंद धर्म ही है? नहीं है ना। आपने तो कहा कि भाई नहीं, हर कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता, तो भाई नहीं है पसंद भाई। जैसे आपने हाँ तो दूसरे रिलीजन को, जी जी। जैसे आपने दूसरे सभी रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया, वैसे मैं भी आपके इस्लाम को रिजेक्ट करता हूँ। हाँ तो जैसे अभी पकड़िए, कोई रिलीजन में है एक इंसान को बलि देना है, इंसान को अपना पूजा में चढ़ाना है, तो उसको मार कुर्बानी, के पूजा जैसे करा जैसे दिया, बलि दे कुर्बानी दिया, तो कुर्बानी वो तो जैसे क्राइम कुर्बानी हो गया ना। जैसे कुर्बानी करना है, जानवरों को काटना है अल्लाह की खुशी के लिए, भी तो क्राइम है फिर। तो फिर हम कुछ नहीं खा सकते ना भाई, मुर्गी भी नहीं खा सकते हैं, हाँ, तो बकरी भी नहीं खा सकते वही हैं, तो और हाँ, सुनिए ना। शेर भी नहीं खा अभी सकते अभी हैं। अभी जो अप्लाई, सुनो ना, सुनिए ना, अभी जो बलि के अप्लाई कर रहे थे ना, उसी में मैं ये चीज बोलता हूँ, फिर तो कोई कुछ नहीं खा सकता बलि दिए बिना, पेड़ भी नहीं खा सकता, जानवर भी नहीं खा सकता। हाँ तो सेम चीजें इंसान मैं को बलि। अफजल बनाया ना, इंसान का दिमाग है ना, इंसान को अल्लाह ने अफजल बनाया, और जानवर बोल भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इंसान को ही अल्लाह ने अफजल बनाया। अगर क्यों? ऐसा होता तो जानवर अफजल जानवर होता, बोल जानवर सकता को है ना, बोलने आता, जानवर नहीं बोल बोलने। सकते हैं, जानवर बोल कैसे सकते हैं। बोल, वो आप समझ नहीं सकते जानवरों का भाषा, वो आपका दिक्कत है, लेकिन जानवर आपस में बात करते हैं, बोलना आता यानी है आपको जानवरों समझ को। में आता है, आपको समझ में आता है जानवर का भाषा? जानवरों को तो जानवरों की भाषा समझ में आता है ना, वो आपस में कॉन्वर्सेशन आपको करते समझ हैं। में, आपको समझ में आता है कि नहीं, ये बताइए। भाई जानवरों की भाषा तो जानवरों को समझ में आएगा ना, जैसे वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते, वैसे हम जानवरों की भाषा नहीं समझ सकते ना। तो एक हाथी एक घोड़े का भाषा समझ सकता है? एक हाथी एक दूसरे हाथी का भाषा समझ सकता है। यानी घोड़े का भाषा नहीं समझ सकता? आप घोड़े का भाषा समझ सकते हो क्या? भाई हम इंसान हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं भाई, हम इंसान हाँ, हैं, इंसान आप का दूसरे दिमाग। जैसे जानवर है, सुनिए, जैसे दूसरे जानवर हैं, वैसे ही आप दूसरे जानवरों जैसा हम इंसान भी एक जानवर है जो दूसरे जानवरों का भाषा समझ नहीं सकते। जैसे एक हाथी घोड़े का भाषा नहीं समझ सकता, वैसे एक इंसान दूसरे जानवरों का भाषा नहीं समझ सकता, सिर्फ इंसानों की भाषा समझते हैं। हाँ तो अगर अगर आप बोलिए कि एक बंदर है, उसको खाना बनाने आता है, उसको बनाने सिखा देंगे तो वो कर लेगा, वो खाना बना लेगा। हाँ, आप एक बंदर जैसे पेड़ पे चढ़ सकोगे क्या फटाफट, जैसे चढ़ता हाँ है हाँ एक बंदर? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ सकते हैं, पेड़ में चढ़ने में तो माहिर हूँ भाई साहब, नारियल भाई निकालते एक हैं। बंदर, सुनो सुनो, एक बंदर जैसा चढ़ना और छलांग मारना भाई आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। जिस जिस तरीके से एक बंदर चढ़ता है, आप कुछ भी यहाँ पे आके गप्पे मार दोगे भाई, नहीं चलेगा। एक बंदर बंदर जिस तरीके से कूदता है, ठीक है, और पैर की ऊंचाई से जिस तरीके से दूसरे एक पैर से दूसरे पैर में कूदता है, आप नहीं कर सकोगे। तो हर उससे किसी के बेहतर अपने कर सकता है एबिलिटीज हैं। भाई, नहीं उससे कर उससे सकते, बेहतर नहीं कर इंसान सकते, उससे बेहतर। अब नहीं देखिए कर सकते चिड़िया, भाई, चिड़िया हवा नहीं में कर उड़ता सकते। है, चिड़िया हाँ, हवा आप में नहीं उड़ उड़ता है, सकते, ठीक है। आप नहीं उड़ तो सकते चिड़िया से हवा में। बेहतर उड़ सकता है इंसान, अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गया भाई, नहीं, बहुत अच्छी है। चिड़िया कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके उड़ती है वैसे? जो भी टेक्नोलॉजी यूज करता है, मगर चिड़िया से बेहतर नहीं, टेक्नोलॉजी अभी निकला है नहीं, ना, अभी वो चिड़िया कोई चिड़िया को पकड़ टेक्नोलॉजी, सुनिए सकता है, सुनिए सुनिए, चिड़िया कोई चिड़िया को टेक्नोलॉजी यूज पकड़ नहीं सकता करता। है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, उसके अपने एबिलिटीज है, चिड़िया कोई अलग से टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता। इंसान को बनाना पड़ता है मशीन, उसके सहारे उड़ता है। भाई वो चिड़िया में इनबिल्ड है, तो हर भाई हर जानवरों भाई के, आप, सुनिए अब सुनिए जानवर सुनिए मशीन बना सुनिए। सकता है बताइए? जानवर मशीन बना सकता है वो, इंसान से बेहतर उड़ सकता है, टेक्नोलॉजी, ये अगर हाँ, चिड़िया बहुत डेफिनेटली बेहतर। डेफिनेटली इंसान से बेहतर उड़ सकते हैं, जो जो चिड़िया है, जो बस चील है, जो ये तो गिद्ध है। हुज्जत वाली बात हो गया भाई साहब, अब अगर हुज्जत आप उड़ करिएगा के तो फिर दिखाओ, आप उड़ के दिखाओ, आज मैं कल बिलीव कर लूंगा, आप उड़ के दिखाओ। तो हम तो हमेशा प्लेन में सफर करते हैं भाई, उड़ के आते तो हैं जाते हैं कितना चिड़िया चिड़िया किलोमीटर तक। कौन से फ्लाइट में उड़ती है वैसे, कौन से प्लेन यूज करती है वो?
चिड़िया? चिड़िया का पास जो है वो यूज करती है भाई, हमारे क्या पास है जो है चिड़िया हम के यूज पास? करते हैं। चिड़िया के पास क्या है? किस चीज से उसके उड़ती पास है वो? पर है, उसको पर काट दोगे तो फिर नहीं उड़ पाएगा, जिंदगी भर बैठा रहेगा। हाँ, मगर आप सुनिए हम ना, एक तुरंत आपके भी सुनिए ना, आपके भी सर पे डंडा मार के मैं बैठा दूंगा तो घर पे लेटे रहेंगे। आप बैठ भी नहीं सकेंगे फिर। बस अब ये टॉपिक जो है अब खत्म हो गया, यानी कि आप आगे, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं ये वाला नहीं, टॉपिक खत्म में। नहीं हुआ, यही एस्टेब्लिश्ड हुआ कि आप हम भी दूसरे जानवरों जैसे दुनिया में एक नॉर्मल जानवर हैं, जिनके या जो है जिनके अलग एबिलिटीज हैं, बाकी जानवरों के अलग एबिलिटीज हैं। तो आप किसी और जानवर से अपने आप को खास ना समझे। अगर आप दुनिया से मिट भी गए, अगर ह्यूमंस दुनिया, सुनिए सुनिए, अगर ह्यूमंस दुनिया से मिट भी गए तो इस दुनिया का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस चिड़िया की बात कर रहे थे ना, या फिर जिस मिडिल में फूड चेन में आने वाले जो मिडिल वाले जानवरों की बात कर रहे हैं, उनमें से एक भी अगर विलुप्त हो गया तो पूरा दुनिया का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। वो जानवर आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। आप ये लिख के ले लो, और नहीं जानते हो तो जाके पढ़ो, जाके स्टडी करो, पता चलेगा कि इंसान अच्छा, अगर। इच्छामृत्यु जी भाई, जी बिसाइड ऑफ द माय पॉइंट, यानी कि मैं मुझे जो बात सवाल पूछना है उससे अलग है ये चीज। आप लोगों की गुफ्तगू के बिहाफ पर मैं ये पूछ रहा हूँ हमारे अदीब साहब से। अदीब साहब, एक बात बताएं कि क्या इंसान जो है वो किसी जानवर की बात समझ सकता है, उसके लैंग्वेज समझ सकता है? देखिए, हमारा बात स्टार्ट हुआ था जानवर का नहीं, बलि वो देने छोड़ से, दीजिए, बात स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो छोड़ दीजिए, वो मुझे तो मालूम है, मैं यहीं पर हूँ। सुन आप लीजिए ना लोग उठे अदीब भाई। उठे हुए हैं कि अदीब बात तो भाई सुने सुनिए ना। भाई साहब। नहीं आप नहीं नहीं, सवाल के सुने ना, आप बात मुझे तो वो बता रहे हैं जिसका जो मुझे ऑलरेडी मालूम है कि आपका बात किस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं यहीं हूँ, उस चार्ट से सुन रहा हूँ मैं। मेरा जो क्वेश्चन है आप उसको उसको रेस्पॉन्ड कीजिए। क्या एक इंसान किसी भी दूसरे जानवर की, मखलूक की बात सुन और समझ सकता है और उससे बातचीत कर सकता है, हाँ या ना सर? देखिए, अगर इंसान जानवर में अगर कनेक्शन होता है तो फिर इंसान और जानवर में थोड़ी फर्क रहेगा। इंसान जानवर में इसीलिए तो अल्लाह ने मेरा फर्क मेरा रखा सवाल है। ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है। आई एम सॉरी, पर मेरा सवाल ये नहीं कि फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या एक इंसान के लिए ये पॉसिबल है कि वो जानवरों की बात सुने, समझे और उनको रिस्पॉन्ड करे, या उनके साथ गुफ्तगू कर सके? क्या इंसान ये कर सकता है, हाँ या ना? हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है। हमारे तो हम आपका जो कुछ कुछ आर्गुमेंट था, सुनिए, आपका जो आर्गुमेंट था कि इंसान तो बात कर, वो सॉरी, जानवर तो बात करते नहीं है और जानवर तो समझते नहीं हैं और हम जानवर से बात नहीं कर सकते, तो वो तो आपने खुद ही डिबंक कर दिया ये बोल करके हाँ, जानवर की बात इंसान समझ सकता है और उससे बातचीत कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। আচ্ছা আদিব সাহেব, मगर আপনি আমাকে आप मुझे শুনুন না, শুনুন बताइए। না। আদিব সাহেব, আপনি আমাকে একটা কথা কন। আমি যে আপনার সঙ্গে তখন থেকে কথা বলছিলাম, ঠিক আছে, কথা বলতে বলতে তো আদিব সাহেব আপনি তো মোটামুটি আমার সমস্ত কথাই ভালোভাবে বুঝতে পারিতেছেন, তাই না? क्या आप बंगला बोल रहे क्या भाई साहब? আরে আদিব সাহেব শুনুন না, আমি আপনার সঙ্গে তখন থেকে যেটা বলতে চাইছি যে আপনি তো আমার কথা বুঝতে পারছেন না, আমি যে আপনাকে যেটা বলছি। हमको जो बुच्चा परचा भी ना दादा आपका बात। तो आप तो एक जानवर से भी बदतर है भाई। जानवर तो एक दूसरे का भाषा समझ लेते हैं, आप इंसान हो के इंसान का भाषा नहीं समझ रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ मेरी 80% कमांड जो है वो लूसी समझती है। और लूसी कौन है साहब? वो एक डॉग है, मेरी बच्ची है जिसको मैंने पाला हुआ है। वो मेरी 80% बात समझती है और मेरी कमांड फॉलो करती है। जब मैं उसको बोलता हूँ लूसी सिट, वो बैठ जाती है। जब मैं बोलता हूँ उसे लूसी लूसी गो, वो जाती है। जब मैं उसे बोलता हूँ लूसी कम, वो आती है। जब मैं उसे बोलता हूँ लूसी ईट, वो खाती है। जब मैं बोलता हूँ लूसी वेट, तो वो सामने खाना रखने के बावजूद भी नहीं खाएगी, मेरी तरफ देखती रहेगी जब तक मैं नहीं कहूंगा ईट। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जानवर नहीं समझते? तो थोड़ी बहुत तो बातें जानवर भी समझते हैं, इवन आपसे ज्यादा समझते हैं। ये जो सोच है ना आदिब साहब, सुनिए ना सैयद भाई साहब, आदिब साहब, साहब, ये जो सोच है अपने आप को ज्यादा बड़ा मानने का, दूसरे जानवरों से अव्वल मानने का, ये गंदा सोच, ये घटिया सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, समझे? अब दूसरे अच्छा सारे तो जानवरों जैसे एक नॉर्मल जानवर या ह्यूमन जिनका मतलब दिमागी विकास ज्यादा होने के कारण हम थोड़ा आगे बढ़ गए दूसरे जानवरों से, लेकिन एबिलिटीज में दूसरे जानवरों से पीछे ही हैं। एक डॉल्फिन ना पानी के हजारों मीटर तक नीचे जाके तैर सकती है। आप बिना ऑक्सीजन के भाई 10 मीटर तक गए तो वहीं पे दम घोट के मर जाओगे।
तो हर किसी का अपने एबिलिटीज होते हैं, समझिए चीज को। हर जानवर का अपने कुछ एबिलिटीज है, अपने खासियत है, अपने कुछ कमियां हैं, समझ रहे हैं? तो अपने आप को खास समझना बंद कीजिए प्लीज। अच्छा अली भाई, अच्छा मृत्यु भाई, अच्छा अच्छा मृत्यु भाई, एक चीज आपने मिस करी लेकिन शायद, या फिर आपने जानबूझ करके उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप ये देखिए कि ये भाई जो है स्टार्ट से इस जद्दोजहद में लगा हुआ था कि आपको इस पर कन्विंस कर ले कि भाई इंसान तो जानवर की बात नहीं समझ सकता, ना जानवर इंसान की बात समझ सकता है। लेकिन इस भाई को मैंने साबित किया कि जानवर इंसान की बात समझता है, इवन दो उसकी कमांड भी फॉलो करता है। और इस भाई ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि एक इंसान एक जानवर के साथ बातचीत कर सकता है, उसकी बात समझ सकता है, उसको जवाब भी दे सकता है। और भाई ने बोला कि हाँ बिल्कुल इंसान ये कर सकता है। तो आपको पता लगा इच्छा मृत्यु भाई के इस भाई ने क्यों एक्सेप्ट किया ये? जी जी क्योंकि साहब अच्छे से यानी कि समझ में आता हजरत सुलेमान साहब जो है वो चींटियों से बात करते हैं, इनके रसूल अल्लाह जो है वो पेड़ से बात करते हैं, इनके रसूल अल्लाह जो है वो याफूर अलैहिस्सलाम जो कि एक गधा है उससे बातचीत करते हैं। चींटियों से ये भी बेचारा बात करता है जिनका वोकल कॉर्ड्स ही नहीं है, समझो, सोचो चीज को। एग्जैक्टली तो साहब ये मना ही नहीं कर सकता था कि जानवर से बात नहीं कर सकता इंसान, अभी तो वरना फिर इनके अभी तो रसूल दो झूठे आदमी साबित बढ़ हो गया जाते लगता है भाई साहब, आप लोगों का ग्रुप में 2 बंदा बढ़ गया लगता है। अरे बढ़ रहा है ना, एक्स मुस्लिम तो बढ़ रहा है क्या यार, फैल रहे हैं एक्स मुस्लिम, इतना क्या देर से करेंगे काहे अब? नहीं आए थे ये लोग? ये अभी मैं आया तो फिर ये दोनों कहाँ अरे से टपक हाँ, गया भाई साहब। डेफिनेटली आपके साथ एक आदमी से ज्यादा किसी ने बात करी है अदीब अब तक? नहीं नहीं, आप सच बता रहा हूँ, आप हमारे इतने खास एक आदमी है और इतने दिमागदार अकलदार बंदे हैं ना, सब मर रहे हैं आपके साथ बात करने को। देखो अली भाई भी आ गए। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक डॉगी को बोलिएगा कि उठ तो उठेगा, खाओ तो खाओ, बैठो तो बैठो, ये मान लेगा तो ये बराबर हो जाता है इंसान का, यानी कि इंसान को ये और जानवर का बराबर ही हो गया यहाँ पे। तो अच्छा आप ये एक चीज बात बताओ, नहीं तो इंसान काफी वर्स्ट है, इंसान सब जानवरों में से सबसे घटिया अगर कोई जानवर है तो वो इंसान है, वो हम है भाई। बताओ ये ना तो क्या बोल रहे कहावत हो? है, ये तो नहीं कहावत कहावत नहीं है, है। ये डायलॉग है नहीं भाई। है, नहीं ये कहावत नहीं है, ये मगर आपके अल्लाह, अगर आप अच्छा ये आपके इंसान, अल्लाह का दावा है, ये आपके कुरान का दावा है, ये कहावत नहीं है। आपका अल्लाह कहता है शर्रुल बरिया, वो इंसान जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते वो तमाम मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है, ये कहावत नहीं है। हाँ तो क्यों ऐसा बोला गया? आप अगर हिकमत पर हिकमत सवाल हिकमत हिकमत करेंगे, भी क्यों अगर बोला आप गया? सुनो सुनो सुनो, इंसाफ क्यों बोला इंसाफ गया? पसंद दिस इज नहीं नॉट, है, एक अदीब भाई, अगर आप इंसाफ नहीं क्यों करते बोला हैं, गया? दिस इज नॉट द क्वेश्चन, किसको बोला गया, दिस इज द क्वेश्चन। तो जिनको बोला भाई गया वो इंसान ही है, ह्यूमन ही जो है। इंसान आप बोल रहे हैं, जो जिसको बोला गया वो ना इंसाफी करता है, उसको बोला गया है नहीं ना इंसाफी, नहीं और इंसाफी नहीं, का हेलो हेलो, नाइंसाफी करने वाले को नहीं बोला गया, मुशरिकीन को बोला गया। भाई पहले अपना पिछला स्टेटमेंट करेक्ट करें, आपने बोला जो नाइंसाफी करेगा उसको बोला गया, नहीं मेरे भाई, नाइंसाफी तो कुरान खुद करता है, मैं तुमको साबित करूंगा अभी कुरान की आयत देकर के कुरान खुद भाई जब नाइंसाफी कर दुनिया रहा है। दुनिया जब पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक सारा दुनिया में जितना इंसान है सब जानवर का गोश्त खा के ही बड़ा हुआ है, मालूम है? चले और आज आप 2 दिन आए हाँ हैं अदीब तो एक सेकंड अगर तो रुके, एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, एक सेकंड दीजिए। गाय का तो पूजा आप करना है। तो आप स्टार्टिंग में क्यों बलि प्रथा के अगेंस्ट में बात किए? अगर यार जानवर आप को मारना कोई गलत नहीं है। बलि प्रथा का क्या बोला? मैं बोला इंसान का बलि, इंसान का बलि देते हैं, इंसान का बलि दे कौन के देता है? अपने कौन देता है? दिखाओ तो, कौन देता है? कौन हिंदू से धर्म धर्म के किताब में लिखा हुआ है? इंडिया में कौन से हिंदू देता है किताब में? भाई, इंडिया में देता है बलि का तो कौन पूरा हिस्ट्री रखा हुआ है आपको तो। कौन से किताब में लिखा हुआ है? नहीं किताब का नहीं नाम समर बताओ तो ना। भाई अब ये झूठ बोला है, इसने कहा है हिंदू धर्म अच्छा में तो बलि देने की प्रथा है। मैं एक लिंक अदीब शेयर अदीब करूंगा, करिएगा अदीब फिर बलि अदीब हुआ। अदीब, अरे यार अदीब सुनो, तुमने कहा है अभी कि हिंदू धर्म में इंसान की बलि देने की प्रथा है, राइट? हम्म। ओके, मुझे बताओ कि हिंदू धर्म के कौन से स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि इंसानों की बलि दो, शो मी। तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा, आप इसमें लाइएगा, आप क्या बोलता है, स्क्रीन में लाइएगा तो फिर किस आपको चीज पता का चल लिंक जाएगा। शेयर करेंगे आप? बलि का, यानी जो आपका गीता में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, एक उसमें मिनट, बलि बलि के बारे में बताया गया है। गीता में लिखा है कि इंसानों की बलि दो, ऐसा लिखा है गीता में, राइट? ये कह रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ। और अगर नहीं हुआ अदीब तो? देखिए
गीता में या महाभारत में है, मैं वो मेरे चलो पास है, मैं महाभारत, आपको चलो शेयर महाभारत करूंगा। भी ले लिया, चलो महाभारत भी ले लिया। अगर महाभारत और गीता दोनों में नहीं लिखा हुआ कि इंसानों की बलि दो, फिर क्या करोगे आप? अगर लिखा होगा तो आप क्या करोगे? लिखा हुआ तो मैं जो है ना सनातन को बुरा बोलूंगा। अच्छा, आप क्या मुझे करोगे? एक यहाँ पे एक और चीज क्लियर इस्लाम को करनी कभी है सिर्फ बुरा नहीं समीर भाई। बोलने का। ये गीता और ठीक है, मैं महाभारत, शेयर करता हूँ। ये गीता और महाभारत ये इंसानों की लिखी हुई किताबें नहीं है ये? जी जी बिल्कुल इंसानों की लिखी किताबें हैं सर। तो इसका कुरान से हम कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? और दूसरी बात एक ये है कि महाभारत जो है ना वो एक्चुअली कोई ग्रंथ भी नहीं है सनातन का। इसीलिए वो इसीलिए सिर्फ कंपैरिजन कर एक, रहे हैं। देखिए, जब तुमसे सवाल ना किया जाए ना अदीब तब खामोश रहो, ठीक है? अली भाई ने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। इवन दो अली भाई, महाभारत जो है ना उसको जो है ना काव्य कहा गया है। काव्य का मतलब होता है एक एक तरीके से ऐसा भाष्य जिसको कविता के रूप में या स्टोरी के रूप में कहा गया हो, जो कि हिस्ट्री बेस्ड है कि एक इंसिडेंट किसी जगह पर हुआ, उसको जो है वो कवर किया गया उस किताब के अंदर, तो उसको काव्य कहा गया है। वो है महाभारत। वो कोई मतलब इस ऐसा स्क्रिप्चर भी नहीं है जो रिलीजियस लेकिन हो स्क्रिप्चर है। सकता है किसी बेवकूफ आदमी ने कोई बेवकूफ बात लिख दी हो। कुरान तो अल्लाह की किताब है ना। लेकिन जी जी बिल्कुल, लेकिन इनका ये दावा है ना, अच्छा तो वो सॉरी अली भाई, इनका ये जो दावा है ना कि गीता में महाभारत में लिखा गया वो है तो कि मानते इंसान ही की नहीं है बलि ना, दो। गीता महाभारत नहीं एक इधर नहीं, मानते अगर हैं। अगर अगर हम ही अब क्लियर नहीं करेंगे ना तो उनके दिल में ये रह जाएगा कि यहाँ पे था, हमने दिखाया नहीं, हम हार गए यहाँ पे, उनका ये जी सोच जी रहेगा जी अली भाई। तो जी पहले एक जी बार जी ये अली क्लियर भाई, कर इसलिए लेते हैं बहुत इनसे। बात हो रही है। जी अली भाई मैं इनको बता दूं कि मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर ये मुझे महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता से ये दिखा दें कि वहां पर ये लिखा है कि इंसान की बलि दो, तो मैं उसको सनातन को बुरा मान लूंगा। इसके बावजूद भी कि वो महाभारत जो है वो स्क्रिप्चर, मेन स्क्रिप्चर नहीं है सनातन का, फिर भी मैं सनातन को बुरा मान लूंगा। लेकिन लेकिन अगर ये नहीं दिखा पाए अदीब साहब, तो तो अदीब साहब आप कुरान छोड़ेंगे? कम से कम फिर इनको माफी मांगनी चाहिए, कम से कम। जी बिल्कुल चले बिल्कुल अली भाई, अदीब साहब बिल्कुल। दिखाएं मुझे महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता से दिखाएं किधर लिखा है। अदीब चलें, ये साहब बेशक मत करिएगा, ये बेशक मत करिएगा कि आप चुल्ली भर पानी में डूब मरिएगा या अपने आप को फांसी लगा लिएगा, ये बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन कम से कम माफी जरूर मांगिएगा। जी अदीब साहब, इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, प्लीज सर रेफरेंस दें, पेश करें मुझे। और अगर आप गूगल पर चले गए हैं यहाँ बात करते करते, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी आवाज तब तक नहीं आएगी जब तक आप स्ट्रीम यार्ड की स्क्रीन पर नहीं आएंगे। जी अदीब सैयद साहब आप हैं? हाँ, एक मिनट मैं देता हूँ, 1 मिनट। जी जी प्लीज दे दीजिए। और अभी भी थोड़ी देर पहले बात करते हुए इंसाफ की बात करी भाई ने कि, तो इंसाफ आज हम कुरान से जानने की कोशिश करेंगे अली भाई और इच्छा मृत्यु भाई और काफिर भाई, कि कुरान के अंदर इंसाफ का क्या तरीकाकार बताया उस गया पे है। तो हम जाएंगे, लेकिन सीधा तो सबसे फनी चीज है, इसने स्टार्टिंग में आते ही जानवरों की बलि की बात की, ठीक है, तभी हम जी जानवरों पे पहुंचे। तो मैंने जैसे ही जो है कुर्बानी की बात की तो बोले कि इंसान ना खाएं। मतलब डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो सिद्धार्थ भाई, मतलब क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई लोगों की। नहीं, फिर इसने वो बलि को जो है ना इंसान की बलि से रिप्लेस कर दिया, और साथ ही ये झूठ बोला कि गीता में लिखा हुआ है। तो सर वो भी इनका झूठ एक्सपोज करते हैं, कोई इशू नहीं है, इनके सारे झूठ एक्सपोज करेंगे। चलो अच्छा जब तक ये मैं तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ कि मतलब हिंदुइज्म के मेन स्ट्रीम किसी भी धर्म के किताबों से दिखा दो ना, वेद गीता जो है, या फिर जो है वेदों से दिखा दो, चारों वेदों से, मनुस्मृति से दिखा दो। ठीक है सर मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ना कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं महाभारत को फॉलो करता हूँ या महाभारत जो है वो सनातन का कोई मेन स्क्रिप्चर है। लेकिन इस आदमी ने जो क्लेम किया है ना, इसके बावजूद भी कि मैं उसको नहीं मानता, मैंने इस बंदे को ऑफर दे दिया कि जाओ तुम महाभारत से भी लेकर के आ जाओ। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो किसी भी किताब पे नहीं मानता, लेकिन मेरा दिमाग खून यहाँ पे खोल रहा है कि भाई झूठ कैसे बोला, भाग गया वो, सर भाग उसके पास गया। बचा क्या है अभी उसके पास भागने के अलावा? वापस आएगा तो मैं इससे सवाल जरूर करूंगा। इस आदमी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो मारा है स्टार्ट में, उस पर जरूर बात करूंगा मैं इनसे। आ गया जी भाई, होप आप स्क्रीन में रेफरेंस शेयर लेकर के आ कैसे गए होगा होंगे अदीब वो साहब। थोड़ा बताइएगा। जी स्क्रीन में शेयर कैसे होगा वो लिंक? आप मोबाइल से हैं कि आप लैपटॉप से, कैसे हैं आप? मोबाइल से। आप लिंक दे दीजिए ओके, यहाँ पे प्राइवेट चैट पे। यहाँ पे प्राइवेट चैट दिख रहा होगा आपको, चैट पे ठीक प्राइवेट है, चैट का लिंक ऑप्शन दिख रहा होगा। कॉपी करके हाँ डालता यहाँ, हूँ, ठीक है।
हाँ, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर हम्म दीजिए प्राइवेट चैट पे। ये पक्का किसी वेबसाइट का आर्टिकल दिखाएंगे, देख लेना। इट डजंट मैटर ना। मुसलमानों का लिखा हुआ। हम एक्चुअली महाभारत का रेफरेंस देखेंगे कि महाभारत में क्या रेफरेंस ये दे रहे हैं, महाभारत से या गीता से, और उसको एक्चुअली में एक्चुअल वेबसाइट से हम लोग खोलेंगे, सामने रखेंगे। अरे मेरे पास किताब भी है, पूरा का पूरा महाभारत जो है मेरे पास रखा हुआ है, गीता महाभारत दोनों ही रखे हुए हैं। अरे मेरे पास भी है सर, रामायण, भागवत गीता, महाभारत सब है। सारी किताबें मैंने ओरिजिनल फॉर्म में ला के रखी हुई है, बुक फॉर्म में। मैंने कुरान छोड़ के, हदीसों को छोड़ के सब रखा है अपने पास कंप्यूटर में। मैं पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। जी, हाँ। खोलते हैं लिंक खोलते हैं सर, और देखते हैं कि क्या लेकर के आए हैं। ओके, बलि जनरली रेफर्स टू ऑफरिंग नॉट नेसेसरी ह्यूमन सेक्रीफाइस। अच्छा सर, ये एक्चुअली गूगल का एक टाइटल लेकर के आए हैं। ये कोई मैंने महाभारत कहा से तो कोई था। रेफरेंस, हाँ, महाभारत से कोई रेफरेंस नहीं लेके आए हैं ये। ये और ये जो वेदास का लेकर है, के आए हैं, हेलो भाई साहब, वेदास में आप है। भाई साहब एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। वेदास का नहीं, आप गूगल, ये जो ये है ना, ये गूगल टाइटल होता है, ठीक है। और ये इन्होंने रेफरेंस, क्या लिख के सर्च किया था वो भी आ गया ऊपर, देखो कब। जी जी, ह्यूमंस बलि प्रथा इन वेदास इन्होंने लिखा था। और यहाँ पर जो है ना, मुझे नहीं पता कि ये अपने सपोर्ट में लाए हैं कि अपने अगेंस्ट में लाए हैं, क्योंकि नीचे आप पढ़िए। इच्छावीर तो भाई आप पढ़िए प्लीज, नीचे क्या लिखा है। लिखा है इन वेदास बलि जनरली रेफर्स टू ऑफरिंग नॉट नेसेसरली ह्यूमन सैक्रिफाइस। अरे हाँ, लिखा तो है, देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया। इसका मतलब है कि आगे तो पढ़िए, वेदास आगे में, हाँ आगे मैं पढ़ पढ़िए। रहा हूँ ना। ये जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी उसको तो ट्रांसलेट कर दूं। यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है कि हाँ आपने एकदम सही कहा है, बलि प्रथा जो है वेदास में जो है करने के लिए बोला गया है बार बार करके अरे कि ह्यूमन ये सच सैक्रिफाइस मान ले, करो। अरे ये सच मान लेगा अच्छा मृत्यु भाई, ये सोचेगा, आपको पता ही है कि इनका ब्रेन किस तरीके से काम करता भाई है। आगे तो पढ़ अच्छा आगे, लीजिए। अच्छा आगे भी पढ़िए, आगे और मजा आएगा। हाँ हाँ, पढ़ा आप है, पढ़िए पढ़ा है, सिद्धार्थ पढ़ा भाई, है। आप पढ़िए, मजा आएगा। और The आप concept पढ़ो। of Bali in the Vedas encompasses various forms of offering, including food and other provisions given to deities, sages, and needy, and even animals. While some Vedic texts mention uh, Purushmedha, human sacrifice, it is often interpreted as symbolic or allegorical, allegorical, not a literal practice. वाह, सही तो तो लिखा भाई हुआ है। आपको तो समझ में आ गया होगा ना भाई साहब के ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, जो भाई अदीप भाई जो लेकर के आए ये। हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे। नहीं नहीं, अदीप भाई को पूछो, अदीप ओ भाई अच्छा। ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में, इंसानों की बलि के बारे में, देने के बारे में लिखा है ना इधर कि देनी चाहिए। भाई नीचे और एक लाइन है, वो नीचे वाला लाइन भी ऊपर करिए, पढ़िए थोड़ा सा। अभी एक तो चीज जो अदीप, है थोड़ा सा पढ़ने से अदीप, नहीं होता है, थोड़ा पूरा अदीप, पढ़ने पड़ता है। अदीप, अदीप, लिसन, स्टॉप बीइंग ज़ॉम्बी, ओके। और मुझे जो है वेदास का और महाभारत का एक्चुअल श्लोक और टेक्स्ट जो है उसका लिंक दो, उसका रेफरेंस दो। मैं उसको बुक से खोल करके पढ़ूंगा, एंड आई वांट टू नो कि महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि इंसानों की बलि देनी चाहिए, जो कि तुम्हारा क्लेम था। यानी अगर आप लोग नहीं मानिएगा कि सतीदाह प्रथा या फिर ब्रेस्ट टैक्स या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस ये सब नहीं होता था, हिंदू धर्म में नहीं है, नहीं मानिएगा, फिर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अदीप, क्योंकि देखो यार, हमने पढ़ा है किताब में। अब मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा और तुम्हें लगेगी गुस्ताखी, लेकिन ये गुस्ताखी नहीं कर रहा मैं। देखो, मैं लानत भेजता हूँ हर उस किताब पे जिसमें इंसानों को मारने या जानवरों को मारने की बात लिखी हुई है। यही सेम बात तुम बोल दो मेरे भाई। भाई जानवरों को इंसान के खाने के लिए अल्लाह ने भेजे हैं, जो हलाल जानवर है उसको खा सकता है इंसान। ये इतनी दो अगर नंबरी क्यों? मुर्गी, आप लोग दो ये नंबरी करते हैं इसीलिए कि इतनी दो मुर्गी नंबरी खाते क्यों? हैं, तो चिकन आप लोग खाते हैं। आपने मुझे कहा फला मजहब की फला किताब के अंदर फला फला चीज लिखी है, इंसानों को मारो। मैंने बोला मैं लानत भेजता हूँ उस किताब पे और उस मजहब पे। सेम तो बात आप बोल दो, आप सेम चिकन बात आप खाते बोल हैं? दो। आप पहले बोलिए चिकन खाते हैं? अरे चिकन मैं क्या खाता हूँ उससे दुनिया नहीं चल बस रही है। बस
बस आप नहीं बोलिएगा, आप जवाब नहीं दीजिएगा सीधा, तो फिर आप अच्छा पहले अली जवाब भाई, सिर्फ मांगेंगे। इंसानों पे रहिए ना, सिर्फ यार ये इंसानों पे दो रहिए। नंबरी क्यों है? लेकिन मैं कहता रहा हूँ गलत लिखा हुआ है, किसी भी किताब में लिखा है गलत लिखा है, यही बात आप बोल दो कि भाई ये बेशक मेरी भाई किताब में क्यों नहीं लिखा, गलत लिखा है। भाई हम लोग तो खाते हैं, हम तो मानते हैं, हम लोग खाते हैं, अच्छा करते हैं। इंसान भी और खाते आप हो क्या? बताइए, आप चिकन हाँ, क्योंकि KFC मेरी खाते किताब हैं में कि लिखा नहीं? है, सेम बात मेरी किताब में लिखी है तो सही है, वही सेम बात हिंदू की किताब में लिखी है तो वो गलत है। वाह मेरे भाई वाह। तो सेक्रीफाइस आप जो बोल रहे हैं, चिकन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये बताइए। मेरे खाने ना खाने से दुनिया नहीं चलती है, मैं आप कुत्ता भी अगर खा खाते लेता हैं हूँ, तो फिर बात ही नहीं करना है आपसे ना। आप अगर मैं सुअर खाते भी हैं खा चिकन लेता तो हूँ। आप खाते हो सुअर? सुअर तो टट्टी खाता है भाई, उसको आप खाते हैं, कैसे खा लेते हैं भाई साहब? वो तो गंदा चीज खाता है, वो तो हराम है खाने में। कुत्ता सुअर ये सब नहीं खा वो सकते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में खाता होगा ना, जिन लोगों के फॉर्म है, जिन लोगों ने सुअर पाले हुए हैं, उनके सुअर टट्टी नहीं खाते, तुमसे भी महंगे फूड खाते हैं। अगर आप जितना भी महंगा खिलाइए उसको, कचड़ा में ले जाकर छोड़ दीजिए, वो टट्टियाँ खाएगा। अगर मुर्गी भी टट्टी, जितना कभी कभी हरिद्वार मुर्गियां भी कभी टट्टियां हरिद्वार खाती है। इलाके में जाने का मौका मिला है दीप तुमको, कभी हरिद्वार साइड में? अब अभी आप बोलिए, चिकन खाता है कि नहीं खाता है? अरे तुमसे जितना सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे पहले। पहले सवाल तो मैंने आप किया है सवाल का तुम्हें जवाब नहीं कभी। दीजिएगा, आप मुझे से सवाल करिएगा, आप सवाल अबे का जवाब भाई नहीं चिकन दीजिएगा। भी टट्टी खाती है, चिकन को अपनी टट्टी खाते नहीं देखा कभी? खाती है ना। अरे टट्टी खाता है तो गाय कीड़े भी चिकन गाय भी भाई खाती साहब, खाता हाँ है। तो कीड़े चिकन भी का तो खाती है, हिसाब है ना भाई, चिकन वो तो चिकन चिड़िया कीड़े है। भी खाती है। वो गाय अपनी भाई टट्टी खाती है, आंडू बकरा अपना पेशाब पीता है, गाय अपनी नाक पोंछती है, अपनी नाक। क्या बात कर रहे हो? गाय एक नंबर का गंदा जानवर इस भाई हिसाब से तो भाई। अरे गाय क्यों खाते हो फिर? आपको मालूम इंसानों की नहीं। भी टट्टी खाती है, पता है अली भाई? मुझे गाय भी क्यों खाते हो भाई? आप गाय क्यों खाते हो फिर? गाय सेम ही गंदे काम करती है, मैंने गाय को देखा टट्टी खाते हुए। क्या बात कर रहे हो? तो फिर आप लोग गाय को पूजा क्यों करते हैं, ये बताइए। अरे तुम गाय खाते क्यों? वो पूजा करने को छोड़ो, वो तुम गाय खाते क्यों? किन से पूछ रहे हैं कि गाय का पूजा क्यों करते हो? एथिस्टों से पूछ रहे हैं कि गाय का गलत जगह आ गए भाई साहब। आप लोग तो बेकार का नौटंकी करते हैं सब आप लोग। जाओ यार, तुम थोड़ा सा पढ़ लिख करके आओ। तुम्हें इस्लाम का तो कोई नॉलेज है ही नहीं, दूसरे किसी अकीदे का तो नॉलेज कहाँ से तुमको घंटा होगा। तुम श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में ये दिखाने वाले थे कि वहां इंसानों की बलि देने की बात की गई है, वो तो तुम क्या दिखाते। तुम जो है ना, अपने मजहब की हिफाजत नहीं कर सकते। चलो मैं इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिस पे मैं इसको रोका हुआ था। चलो ये सब छोड़ो, तुम अदीब, तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं। तुमने आते ही एक बात कही थी, तुमने कहा था इस्लाम जो है वो दुनिया में इंसाफ का सिंबल है, इंसाफ के लिए दुनिया में इस्लाम आया है। आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम जो है वो दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए आया है? हाँ बिल्कुल मानते हैं भाई साहब। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने किसी की बीवी का कत्ल किया और उसने बदले में तुम्हारी बीवी को मार डाला, क्या ये इंसाफ है? देखिए, जो हमारे लिए नहीं हुआ है, देखो जो जो मैंने सवाल हिकमत पूछा, जो मैंने सवाल पूछा है ना अदीब, जो जो हिकमत मैंने की सवाल, बात है। अदीब सुनो, हिकमत को रखो तुम अपनी पॉकेट में। मैंने तुमसे जो सवाल किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इधर उधर नहीं जाओगे, सीधा मेरे सवाल का जवाब दोगे, क्योंकि अभी मैं ना इस्लाम पे बात कर रहा हूँ ना कहीं पे बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारी इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग है क्या। तो बस मुझे इतना बता दो कि अगर तुमने किसी की बीवी का कत्ल किया और बदले में उसने आकर के तुम्हारी बीवी का कत्ल कर दिया, तो क्या इसको तुम इंसाफ मानते हो? भाई बीवी का कत्ल क्यों किया, ये सारे चीज बताना पड़ेगा, ऐसे ही खाली डजंट मैटर। सवाल करके इसलिए क्या, जवाब क्योंकि तुमने मांगेगा उसकी, ऐसा नहीं। इसलिए क्या क्योंकि तुमने उसकी बीवी का कत्ल कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर तुम्हारी बीवी का कत्ल मैं कर क्यों दिया। उसका बीवी का कत्ल किया, वो भी बताना पड़ेगा ना, मैं क्यों उसका तो बीवी का तुम्हें कत्ल कर तुम्हें दूंगा। उसकी बीवी पसंद आ गई थी, तुमने कहा एक चुम्मा दे दे, उसने मना किया, तुमने कत्ल कर दिया, उसने आकर के हम्म। तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दिया, क्या उसने इंसाफ कायम किया? अभी हमारे लिए तो नहीं मालूम है भाई, ये क्या हिसाब है, जो कोर्ट पे फैसला होता है काजी जानता है, हम तो थोड़ी काजी है। चलो काजी का तो कोई फैसला बात जो नहीं, होता है कोई बात वही। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। तुमने किसी के नौकर को कत्ल कर दिया, बदले देखिए में वो आया, ये बदले में टॉपिक वो छोड़ के आया, दूसरा। बदले में वो आया और आकर के उसने तुम्हारे नौकर को कत्ल कर दिया,
क्या उसने इंसाफ कायम किया? देखिए, हम तो काजी नहीं है जो आपका ये इंसाफ के बारे में बताएंगे आपको। आप क्या हैं? क्या हैं आप? काजी के पास हम जाएंगे, उनको उनसे पूछेंगे भाई ये क्या मैं हिसाब आपसे है, पूछ नहीं रहा है। हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आप क्या हैं? तो हम काजी तो आप हम नहीं है, काजी आप नहीं है हैं ना क्या? भाई साहब, हमसे क्या हैं पूछने आप? का फायदा नहीं। तो क्या नमूना हम हैं एक है। आप? नॉर्मल इंसान है, हम एक नॉर्मल मुस्लिम है, मोमिन है बस। नॉर्मल मुस्लिम है जो क्या फॉलो करता है? इस्लाम को फॉलो करते हैं। और इस्लाम को कहाँ से फॉलो करते हो आप? हम इस्लाम को किताब पढ़ते हैं, हमारा कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान हदीस पढ़ के हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर कोई तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दे तो बदले में तुमने इंसाफ कैसे लेना है, इसके बारे में कुरान क्या बताता है तुमको? तो वो काजी के पास समझेंगे ना हम पहले, ऐसा काजी भी थोड़ी तो वही हम बताएगा ना। काजी भी तो वही बताएगा ना जो कुरान में लिखा है। तो काजी वो बता दे फिर मैं समझेंगे ना भाई। चलो मैं आज काजी काजी हूँ, मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको क्या करना है। फिर तुम खुद तय करना कि ये इंसाफ है कि नहीं है। चलो आज का काजी तुम्हारा मैं। ये लो। सूरह आप अल अपने बकरा आप को की आयत काजी। नंबर, मैं तुमको रेफरेंस दे रहा हूँ और तुम्हारा कुरान पढ़ने वाला हूँ, तो मुझे ये उम्मीद रखूंगा मैं तुमसे कि मेरी बात को तुम अहमियत दो ना दो, लेकिन अपने अल्लाह के कलाम को अहमियत जरूर दोगे, ठीक है? तो सुनो, तुम्हारा अल्लाह जो है वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 178 में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर मकतूल का कसास लेना फर्ज किया गया। यानी कि जब कोई कत्ल हो जाए तो उसका बदला, उसका कसास लेना तुम पर फर्ज किया गया है। आजाद, आजाद के बदले, गुलाम, गुलाम के बदले, औरत, औरत के बदले। तो अगर किसी ने तुम्हारी बीवी को कत्ल कर डाला तो तुम्हारे लिए ये फर्ज किया गया है कि तुम जाकर के उसकी औरत को कत्ल कर दो। क्या तुम इसको इंसाफ मानते हो? अगर इंसाफ और काजी अगर इसको सही तरीके से बताते हैं तो फिर वो माना जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप बता दिए बस अगर हो काजी गया। अगर काज मैं नहीं बता रहा, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ तुम्हारा सामने से। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता कुरान रहा, आप मैं पढ़ सिर्फ रहे हैं, मगर आयत ये पढ़ रहा एक आयत पढ़ रहे हूँ। हैं एक ना आप। एक लफ्ज सुनो सुनो, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, सिर्फ जो कुरान का टेक्स्ट है वो पढ़ता हूँ। चलो। ए ईमान ऐसा वालो, नहीं होता है भाई तुम साहब, पर ऐसा नहीं होता है। मकतूलों का कसास लेना फर्ज किया गया है। आजाद, आजाद के बदले, गुलाम, गुलाम के बदले, औरत, औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए, इस भलाई की इब्तदा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तखफीफ और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे, इस दर्दनाक इसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। जी मेरे भाई, आपकी ये आयत जो है वो आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। जी अच्छा अदीब भाई साहब साहब, इंसाफ है ये? आपको आपको ये आयत का मतलब सारे समझ में आ गया। अदीब साहब, ये इंसाफ बयान किया गया है इस आयत में। अच्छा, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आपको पहले मेरे क्या सवाल का पता है जवाब अरबी? दीजिए। आप आपको अरबी पता है? आपको अरबी पढ़ने आता है? आपको अरबी का मीनिंग वगैरह, ग्रामर वगैरह मालूम है आपको? आपको आपको अरबी आती है? मेरे को उतना नहीं मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं ये बताइए। आप जो पढ़ के बता रहे हैं, या आप उस्ताद बन अय्युहल्लज़ीना गए। आमनू कुतिबा अलैकुम। खाली आप पढ़ लेने से नहीं होता है ना, अरबी का मीनिंग, भाई ग्रामर आपको वगैरह तो वो भी सारा। नहीं आता, भाई आपको वो भी या नहीं आता, आप कैसे अच्छा, एक डिस्कशन अय्युहल्लज़ीना कर सवाल रहे का हैं? जवाब। आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया किसास, फिल कुतला, उनके लिए जो मकतूल हुए, जो कत्ल हुए। अच्छा, आप मेरे बताइए मेरे को अरबी अरबी मेरे को में, अरबी में। मेरे को सब आता है मेरे बच्चे, अगर तुझको नहीं आता, दिस इज योर प्रॉब्लम। सो आई एम अच्छा आस्किंग यू वंस अगेन, क्या ये इंसाफ है? तुमने कहा था इस्लाम इंसाफ है। क्या ये अच्छा, इंसाफ है कि तुमने किसी की बीवी को कत्ल किया, बदले में वो आकर तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दे? क्या इंसाफ है? अरबी में हरफ जार कितना है और क्या है? क्या- ये पड़ा पिछवाड़े पे, और इसके बाद जो तुझे स्क्रीन नजर आएगी वही हरफेजार है।
2 नंबरी आदमी साला। हरफ जार नहीं होता इस्लाम में और कुरान में। कुरान में जो है वो 90 जार होता है। यहाँ नबी ही तेरा जार है और वही अय्याश है। उससे बड़ा जार कोई नहीं है रूए जमीन पर जितना बड़ा अय्यार और मक्कार तेरा नबी और तेरा अल्लाह है।